सफल लोग महान काम नहीं करते, वे छोटे छोटे कामों को महान ढंग से करते हैं। इस बात को हम लोग एक अपने सदियों के महान वैज्ञानिक के ऊपर एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत वर्षों पहले की बात है कि एक छोटे से बच्चा का एडमिशन एक माँ ने एक स्कूल में कराया। वह बच्चा स्कूल में जाने के बाद अपने शिक्षकों से पूछता था, सर आसमान क्या होते हैं? सर सत्य क्या है? क्या सर जैसे आसमान में चिड़िया उड़ती हैं हम लोग आसमान में उड़ सकते हैं? ऐसी ऐसी कहानियों को सुन करके शिक्षकों का सर चकरा गया। ऐसे ऐसे सवालों से तंगी होकर के एक शिक्षक ने एक पत्र लिखा और बोला, बाबू तुम जब शाम को जाना घर तो ये पत्र अपने माँ को थमा देना और बोलना कि माँ इस पत्र को पढ़ करके सुनाओ। बच्चा जो था इतना मंदबुद्धि का था कि वह बच्चा न तो कुछ समझ सकता था और न ही कुछ पढ़ने में सक्षम था। इस तरह से पत्र लेकर के शाम को वह घर पहुंचा और घर पहुंचते ही उस पत्र को अपने माँ के हाथों में थमा दिया और बोला, माँ इस पत्र को हमारे सर दिए हैं और बोले हैं कि इस पत्र को आप अपने माँ के द्वारा पढ़वा लेना। माँ ने बोला, बाबू जब तुम सुबह में स्कूल जाओगे तो इस पे क्या लिखा है मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगी। जब शाम हुआ और जब रात हुए तो माँ ने उस पत्र को उलाटा और खोल करके पढ़ने लगी। उस पत्र पे लिखा गया था, शिक्षक महोदय ने लिखा था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि का है, वह पढ़ने में बिल्कुल भोंदू है, वह जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। हम लोग आपसे निवेदन करते हैं कि आप उसको इस स्कूल में न भेजें, वह इस स्कूल के लायक नहीं है। तब यह पढ़ करके उस बच्चे की माँ ने रात भर रोया और सुबह होते ही जब बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया तो बच्चे ने अपने माँ से कहा, माँ अब मैं स्कूल जाने वाला हूँ, बतलाओ उस पत्र पे क्या लिखा गया था। तब माँ ने बच्चे से कहा, बाबू इस पत्र पे लिखा गया था कि तुम्हारा जो बच्चा है वह पढ़ने में बहुत तेज है, तेज तरार दिमाग का लड़का है, उसको हम लोग अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, हम लोगों के बुद्धि से भी ज़्यादा उसकी बुद्धि है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया आप अपने बच्चे का नामांकन किसी दूसरे स्कूल में करवा दें। तब बच्चे ने अपने माँ से कहा, माँ इसका मतलब क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा? तब माँ ने बच्चे से कहा, बिल्कुल सही समझे हो बच्चे, तुम्हारा एडमिशन स्कूल में केवल 3 महीना हुआ था और इस तरह से तुम अपने स्कूल में 3 महीने पढ़ लिए हो, लेकिन आज के बाद से तुम घर पे रहोगे और मैं तुम्हें शिक्षा दीक्षा दूंगी। इस तरीके से बच्चे ने घर पर रह कर के ही माँ से पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद वही बच्चा आगे जा कर के एक महान वैज्ञानिक बना जिसका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। वैज्ञानिक बनने से पहले ही उसकी माँ मर गई। वही थॉमस एल्वा एडिसन है जिसने अपने ज़िंदगी में 1000 से अधिक आविष्कार किए। जिन आविष्कारों में जो हम लोग अपने घरों में बल्ब जलाते हैं वह बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन का ही बनाया हुआ है। जो हम लोग फोटोग्राफ का यूज करते हैं वह फोटोग्राफ थॉमस एल्वा एडिसन की देन है। इसी तरीके से वह 1000 से अधिक आविष्कार किए। कहा जाता है कि 9999 बार प्रयास करने के बाद वह एक सक्सेसफुली बल्ब का निर्माण किए थे। उसके बाद उनका एक इंटरव्यू लिया गया था जिसमें पूछा गया था कि थॉमस एल्वा एडिसन आप बतलाइए कि आपने 9999 बार प्रयास करने के बाद आपने एक बल्ब बनाया है, क्या आपने पहले क्यों नहीं हार मानी? तो थॉमस एल्वा एडिसन बोले कि मैंने 9999 बार असफल नहीं हुआ, बल्कि मुझे यह पता चला कि 9999 तरीके हैं जिसके द्वारा एक सक्सेसफुल बल्ब नहीं बनाया जा सकता।
और मैं 10,000वां बार मैंने एक बल्ब को बनाया, जिससे मुझे पता चला कि यही एक प्रोसेस है जिसके द्वारा बल्ब बनाया जा सकता है। यह वही आदमी है जो कि आगे चल कर के बहुत सारे आविष्कार किए। आविष्कार करने के बाद यह उभर करके एक महान वैज्ञानिक के रूप में जब सामने आए, तो यह एक दिन की बात है कि उसी कमरे में पहुंचते हैं जिस कमरे में एक ड्रॉर में उनकी माँ वह पत्र रखी थी, स्कूलों वाला पत्र। यह उस ड्रॉर को खींचते हैं, उसमें से उस पत्र को निकालते हैं और निकाल करके उस पत्र को पढ़ते हैं। और पढ़ते हैं तो उस पर लिखा गया था कि आपका बच्चा जो है बहुत मंद बुद्धि का है, आपका बच्चा बहुत भोंदू है, यह अपने ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। इतना पढ़ते ही थॉमस एल्वा एडिसन बहुत रोते हैं और रोने के बाद बहुत पछताते हैं और अफसोस खाते हैं कि काश मुझे पहले पता होता कि मेरी माँ ने मुझे कितना बड़ा शिक्षा दिया है। उसके बाद थॉमस एल्वा एडिसन कहते हैं कि यह एक माँ का शिक्षा है, यह एक महान माँ की शिक्षा का देन है कि एक मूर्ख बच्चा भी महान वैज्ञानिक बन सकता है। तो यह रही आज की कहानी, जिस कहानी से हम लोगों को शिक्षित या शिक्षा मिलता है कि अगर हम लोग भी अपने भाइयों, अपने बहनों या अपने बच्चे को सही नज़रिए के साथ शिक्षित करते हैं तो उसका जो परिणाम आता है वह दुनिया को चौंकाने वाला आता है। आप लोग इस कहानी से क्या सीखे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। इसी तरीके से कहानी को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे यही थॉमस एल्वा एडिसन जब 67 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो इनकी सारी फैक्ट्रियां और सारी कंपनियां जल करके राख हो जाती हैं। उसके बाद भी यह आगे बहुत सारा कार्य करते हैं। उन कंपनियों से कैसे यह अपने आप को उभार पाते हैं, ऐसी कहानी सुनने के लिए इसी चैनल पे थॉमस एल्वा एडिसन का एक दूसरा वीडियो है, उस वीडियो को देखना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।